हेलो दोस्तों, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम डिजीज़ और यूरिनरी सिस्टम डिजीज़, मतलब मूत्र में होने वाले रोग, मूत्र संबंधी होने वाले रोग, जिसमें से एक रोग का नाम है एडिमा। एडिमा मतलब होता है सूजन। पूरी बॉडी में सूजन आ जाना एक ही लक्षण है जो बॉडी की किसी भी सीवियर डिजीज़ कंडीशन की ओर इशारा करता है। कैजेज क्या है इसमें? हार्ट डिजीज़ कैजेज है, लीवर डिजीज़ कैजेज है, ब्लड डिजीज़ एनीमिया इसका कॉजेज है, लंग डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ मतलब आर्टरी में कोई दिक्कत है, अगर हिस्टीरिया मेरी आ रही तो वो भी कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर स्वेलिंग फेस पर हो तो यह इंडिकेट करता है कि यह प्रॉब्लम एनीमिया, खून की कमी, रीनल डिजीज़, किडनी समस्या, स्टेरॉयड, कोई नशापत्ती अथवा हार्मोन एंड मिक्सिडीमा मतलब एक रोग होता है थायराइड ग्लैंड का, मिक्सिडीमा की वजह से हो सकता है। और अगर स्वेलिंग लेग्स पर स्पेशली हो तो यह इंडिकेट करता है कि यह प्रॉब्लम सिरोसिस या तो लीवर सिरोसिस की वजह से हो, या कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज़ की वजह से हो, या हाइपर प्रोटीनेमिया की वजह से हो, या फाइलेरियोसिस की वजह से हो, या एनीमिया की वजह से हो, या वार्कियोसिस की वजह से हो। साइंस ऑफ सिम्टम: फेस पर, लेग पर तो पूरी बॉडी पर स्वेलिंग मिल सकती है। एक रोग है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, बर्निंग ऑफ यूरिनेशन, जैसे कि बार बार पेशाब का आना, ज़्यादा मूत्र आना, मूत्र का बंद हो जाना, पेशाब में जलन। पेनफुल यूरिनेशन अथवा डिसयूरिया, मूत्र का बंद हो जाना ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन के साथ थोड़ा थोड़ा मात्रा में बार बार होता है। कैजेस क्या है इसके? कैजेस क्या हैं? जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो भी है, अगर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या कम मात्रा में तरल का पदार्थ का ले रहे हैं, एल्कोहलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, या यूरिन का पीएच एसिडिक हो गया, कुछ ऐसा कारण जो इसमें एसिड ज़्यादा हो। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है ना? साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम में क्या है? पेनफुल एंड बर्निंग, पेशाब में जलन तथा दर्द, यूरिन कम मात्रा में आना, ठीक है, यूरिन कम मात्रा में आना। इसके बाद हैवीनेस एंड इन्फ्लामेशन मतलब मूत्र मार्ग में शोथ एवं भारीपन। डिजीज ट्रीटमेंट क्या है? टैबलेट लिवोफ्लैक्स 500 mg लेना चाहिए, लिवोफ्लॉक्स 500 mg लेना चाहिए, और टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 mg लेना चाहिए। सिरप एल्जाइड डिसोडियम लेना चाहिए। हाइड्रोजन सिट्रेट 2 चम्मच लेना चाहिए। इसके बाद टैबलेट पैराडम 200 लेना चाहिए। फिनाइजोपेडिन हाइड्रोक्लोराइड 1 गोली सुबह शाम। अगर बुजुर्ग पेशेंट हैं तब तो टैबलेट यूरीमैक्स 0.4 mg, टाइमोक्सिलिस रात को सोते वक्त। फर्दर इन्वेस्टिगेशन है जो पेशेंट को हायर सेंटर रिफ़र करना चाहिए भाई, ठीक है। यह एक प्रकार का इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसमें उम्र के साथ मनुष्य में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इस स्थिति में यूरेटर तथा यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है तथा यह यूरिन फ्लो को ब्लॉक करता है। इसका मेन कारण प्रोस्टेट ग्लैंड सेल्स का मल्टीप्लाई हो जाना, लेकिन यह अवस्था कैंसर की नहीं होती है। इसके अलावा निम्न कारणों से होती है, कोई इंजरी हो गया, इंजरी हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो गया। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके आसपास का कोई ऑर्गन फूल गया या इन्फ्लामेशन हो गया, इसकी वजह से होता है। या गलत तरीके से कैथेटर डालना, या वृद्धावस्था में यह समस्या हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। साइंस एंड सिम्टम में क्या है इसका? यूरिन प्रॉपर तरीके से पास ना होना, जो यूरिन है वो क्या है? प्रॉपर तरीके से नहीं पास होना, बार बार पेशाब आना जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते समय दर्द होना, क्या होना भाई? पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते समय दर्द होना, या
सीवियर पेन होना अफेक्टेड पार्ट जहाँ मतलब जेनिटल पार्ट है वहाँ पर, प्रोस्टेट की जगह क्या होता है, पेट में जहाँ बेल्ट लगाते हैं लोग वहाँ पर क्या होना, दर्द होना। सेक्सुअल एक्टिविटी है वो ख़त्म होना, मतलब कोई भी सेक्स एक्टिविटी में दिलचस्पी न लेना। यूरिन फ्लो जो होता है बहुत कम हो जाना। ट्रीटमेंट में देखा जाए तो टैबलेट एक है आपका प्राजोफिल नाम का टैबलेट है, ठीक है। ये आपका 2.5 mg एक गोली सुबह शाम दोपहर लेना चाहिए। अथवा आयुर्वेद दवा के तौर पर टैबलेट जो है हिमप्लासिया है, ये लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पेनफुल यूरिनेशन में टैबलेट पेडम है 200 mg का। यह दवा है आपका हाइड्रोक्लोराइड, एक गोली सुबह शाम लेना चाहिए। इसके बाद जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन मोनोसिफ 1 ग्राम सेफ्ट्राक्सोन सीरामाम देना चाहिए। इसके बाद टैबलेट एंटीविन 625 लेना चाहिए। पेन कम करने लुट्टू जीरोडॉल स्पेस एक गोली सुबह शाम लेना चाहिए। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनिएट 500 mg। अगर दवा से आराम ना हो तो सर्जिकल ओपिनियन लेना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। एक है आपका मूत्र का बंद होना। एक डिजीज़ क्या है, मूत्र का बंद होना। क्या है भाई, मूत्र का बंद होना। मूत्र का बंद होना क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह खाली ना हो पाना। यूरिनरी ब्लैडर का पूरी तरह खाली ना होना, या ये क्या कहलाता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। एक्यूट मतलब छोटा मोटा डिजीज है, क्रॉनिक मतलब बड़ा डिजीज होता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन अचानक बनती है जिससे सीवियर पेन होता है तथा यूरिनेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। तथा क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन में यूरिनेशन होता है तो लेकिन यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। कुछ समय बाद ये यूरिन इन्फेक्ट हो जाता है जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। कैजेज मल्टीपल कैजेज क्या है आपका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत होना, ठीक है। ब्लैडर में ट्यूमर अथवा स्टोन होना, ब्लैडर जो है उसमें क्या होता है, ट्यूमर अथवा स्टोन होना। यूरिनरी ट्रैक में फॉरेन बॉडी या स्प्लिंटर की ऐंठन। ट्रीटमेंट में क्या है आपका, इंजेक्शन लाइजिक्स 2 ml देना चाहिए, ठीक है। अगर इससे भी यूरिनेशन ना हो तो फिर कैटेटराइजेशन किया जाना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को हायर अथवा में रेफर करना चाहिए। एक रोग है मूत्र में ब्लड आना। मूत्र में क्या है, ब्लड आना, हीमेटूरिया बोलते हैं। ब्लड मिक्स यूरिन पेशाब के साथ खून आना क्या हीमेटूरिया कहलाता है। कैजेज में क्या है, चोट हो गया। कैजेज में यूरिनरी ट्रैक ट्रॉमा, चोट हो गया। मूत्र मार्ग की पथरी हो गया, स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक, मूत्र मार्ग पथरी हो गया। इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, मतलब कि वृक्क का शोथ हो गया। वृक्क में जो ग्लोमेरुलस होता है, जो किडनी होता है, उसके अंदर आपका नेफ्रॉन होता है, उसी में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। इसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाना। प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या होता है, बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्रंथ। इसके बाद कोआगुलेशन डिसऑर्डर होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग संक्रमण हो गया। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक हो गया। इन्वेस्टिगेशन में आपका क्या किया जाए, आईबीपी किया जाए। क्या है भाई, आईबीपी यूएसजी किया जाए। एक्सरे केयूबी किया जाए। ब्लड टेस्ट में टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी का दिया जाए, डीएलसी, ठीक है। ईएसआर इरेथ्रोसाइट्स करके काउंटिंग है, ईएसआर।
इसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लिया जाए, CT किया जाए, BT किया जाए और आपका PT टेस्ट किया जाए, ब्लड टेस्ट काउंट वगैरह, है ना। साइंस एंड सिम्टम्स में देखा जाए तो यूरिन के साथ हल्का या ज़्यादा ब्लड आना, यूरिन के साथ क्या है, हल्का या ज़्यादा ब्लड आना। लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट में क्या होता है, दर्द होना। बैक पेन, कमर दर्द होना, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, मूत्र में कठिनाई, मूत्र लगने की तीव्र इच्छा। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। यूरिन में ब्लड ज़्यादा मात्रा मिक्स है तो ये क्लॉट बना सकता है तथा यूरिनरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, दिक्कत कर सकता है। ट्रीटमेंट में क्या हो गया, ट्रीटमेंट में जैसे इलाज में क्या करें, टैबलेट इटामसिप, इटामस्लेट 500 mg देना चाहिए गोली सुबह शाम। ब्लड ज़्यादा हो तो इसके लिए इटामस्लेट 2 ml देना चाहिए। और एंटीबायोटिक के तौर पर टैबलेट जो है नॉरफ्लॉक्स 400 देना चाहिए। पेन कम करने हेतु टैबलेट जो है जीरोडॉल वो देना चाहिए। और सिरप के तौर पर आपका एलाइजर देना चाहिए। अगर समस्या करा लो तो पेशेंट को फर्दर डायग्नोसिस के लिए यूरोलॉजिस्ट के बाद, यूरोलॉजिस्ट जो मूत्र रोग एक्सपर्ट होते हैं उनके पास भेज देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है UTI, मूत्रमार्गी संक्रमण, एक रोग है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो सकता है, यदि RTI के थ्रू आता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ के थ्रू आता है, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू आता है, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के थ्रू आता है, ऐसे कई नाम है। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो सकता है जो कि जनरली यूरिन एग्जामिनेशन में पस सेल्स के प्रेशर से पता चलता है। यह इशेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में होता है से फैलता है। ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के फ्लोरा में पाए जाते हैं। जो इशेरिया कोलाई होता है, अभी हम आपसे पूछे कहाँ पाया जाता है, तो इशेरिया कोलाई जो मान लीजिए कोई बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई बोलेगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है डेवनम, जेजुलम और इलियम। यहाँ पर होता है कोलन, सीकम और रेक्टम। कोलन है ना, सीकम और रेक्टम होता है। यहाँ पे डेडुनम, ठीक है, जेजुलम, ठीक है, यहाँ पे इलियम जो भी है। तो यहाँ पर कोलन रीजन में पाया जाता है इशेरिया कोलाई, इसलिए तो उसका नाम कोलाई पड़ा हुआ है, ये रीजन है, ठीक है। तो कैसेस क्या है, इशेरिया कोलाई 75%, इशेरिया कोलाई जो है 75%। और आपका क्लेवेसेला, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, प्रोटियस। इसके बाद आपका यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन लाइन, इनलॉजमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मैन, ग्रेविड यूट्रस इन फीमेल, स्टोन ट्यूमर हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, ठीक है। इसके बाद अनुवांशिक रोग हो गया, हीमोटोरिया रक्त में हो गया, सब साइंस एंड सिम्टम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद फीवर विथ सेल, ठंडा लगना, बुखार, मूत्र मार्ग से स्राव होना, डिस्चार्ज परयूथरा, पस सेल्स प्रेजेंस इन यूरिन एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन में आपका एक्सरे कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। यूरिन जो है उसको वो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तरल का इस्तेमाल करें। और सिरप और एसिट्रल ले लें और नॉरफ्लॉक्स 400 mg ले लें और फाइनल 500 mg ले लें, ठीक है। और इसके बाद लीवोफ्लॉक्सिन 500 mg एक गोली सुबह शाम, जेरोडॉल सेप्स एक गोली सुबह शाम। इसके बाद कालपाल 650। फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो पेशेंट को हायर सेंटर रिफ़र करना चाहिए। इसके बाद एक रोग है मूत्राशय शोथ, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो जहाँ मूत्र रहता है उसका इन्फ्लामेशन जो ना फूल जाना क्या होता है, जिससे दर्द होना क्या कहलाता है, आपका सिस्टेसिस कहलाता है। कैसेज में क्या होगा, इंजरी हो गया, ठीक है, पैरालिसिस, अंगघात हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन इंजरी इन यूरिनरी ब्लैडर, किडनी इंटेस्टाइन यूट्रस में, स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर,
कंजेशन ऑफ यूरेथ्रम, रुकावट, ठीक है। इसका साइंस ऑफ सिम्टम, सीवियर पेन इन यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा मूत्र लग रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, यूरिन में पस आ रहा है, और यूरिन ब्लैडर में होने वाला पेन लोअर एब्डोमेन होता है, ठीक है। टैबलेट की बात की जाए तो नॉरफ्लॉक्स 400 mg एक गोली सुबह शाम, टैबलेट लियोफ्लॉक्स 500 mg एक गोली सुबह शाम, ठीक है। एक रोग उसी में और है जिसका नाम है यूरेटेरिक कोलिक, बहुत डिजीज है, 60 में बता दे रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी स्टोन की उपस्थिति की वजह से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, कॉलिकी पेन यूरेटेरिक कोलिक कहलाता है। कैजेस क्या है, कैजेस जो है, कैजेस मूत्रवाहिनी में पथरी, गुर्दे की पथरी, मूत्रमार्ग पथरी, साइंस, यूरिन के दौरान तेज़ दर्द होना, यूरिन के साथ ब्लड भी आना, यूरिन फॉल स्मेल्ड होना, यूरिन के साथ स्मॉल पार्टिकल आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन रहता है, मटमैला मूत्र आता है। तो आपका कैजेज में यूरिनेशन के दौरान सीवियर पेन, कभी कभी यूरिन में ब्लड आना, कभी कभी यूरिन फाउल स्मेल, कभी कभी यूरिन के साथ स्मॉल पार्टिकल्स आना। इसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहता है, क्लाउडी यूरिन, मटमैला यूरिन रहता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो आपका यूरिन CS टेस्ट है, एक्सरे UV टेस्ट है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेड रेस्ट देना चाहिए, बेड रेस्ट। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना चाहिए, हाइड्रोथेरेपी देना चाहिए। हाइड्रोथेरेपी से तात्पर्य है जल चिकित्सा। इस प्रक्रिया में इंजेक्शन जो होता है, आपका नाम सुने होंगे डेक्स्ट्रोज 5% की 1000 ml मात्रा में लार्ज बोर कैनुला के माध्यम से तेज गति से दी जाती है, और ड्रिप के अंत में सिरामार से इंजेक्शन लाइसिक्स 2 ml से दी जाती है। यह प्रक्रिया 3 दिन तक लगातार अपनाई जाती है। और इसके बाद जो एंटी स्पैस्मोडिक है, इंजेक्शन के तौर पर बस्कोपन दी जाती है। और एक डिजीज है यूरिनरी कैल्कुलस, गुदाशक पथरी, किडनी में स्टोन का होना यूरिनरी कैल्कुलस कहलाता है। किडनी स्टोन फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट तथा यूरिक एसिड से बनते हैं और विभिन्न आकार के होते हैं। स्टोन किडनी के अंदरूनी भाग में होते हैं और बहुत लंबे समय तक वहीं मौजूद रहते हैं। जब ये स्टोन वहाँ से अलग हो जाते हैं तथा मूत्र नली में आकर फंस जाते हैं, तब बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़, इतना तेज़ दर्द होता है कि मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। कैजेज की बात की जाए तो कैजेज है यूरिनरी कैल्कुलस का विकास यूरिनरी ट्रैक में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और आपका जैंथीन जैसे स्टोन बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दूसरा मेन कारण क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, लेस इंटेक फ्लूइड लिक्विड, ये सब कारण है। दूसरा कारण है, एक रोग और है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उच्च रक्तचाप, चेहरे पर सूजन, मूत्र में अधिक मात्रा में प्रोटीन आना इसका लक्षण है। अब इसको बाद में पढ़ेंगे।